गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में ग्लेशियर फटने से खौफनाक तबाही। तहसील गोपस के इलाके तालीदास सैलाब की नज़र, हर तरफ पानी ही पानी। मुताद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। गिलगित शंदोर रोड मुकम्मल बंद। गजर के गांव राउशन की आबादी महसूर। दर्जनों अफराद फंस गए। भारी माली नुकसान। दरिया का बहाव रुक गया। सैलाब से दरिया में 5 किलोमीटर लंबी झील बन गई। सैलाब में फंसे 50 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मी में मसरूफ। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह ने कहा, सैलाब से शदीद माली नुकसान हुआ लेकिन खुशकिस्मती से जानें महफूज रहीं। पानी एक झील की सूरत इख्तियार कर गया है जिससे मुत्तसिल देहात ज़ेर-ए-आब आने का खतरा है। गजर में चरवाहे ने सैकड़ों जानें बचा ली। चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की गांव वालों को इत्तला दी। अंसार की इत्तला पर रातों रात गांव तालीदास को खाली कर दिया गया। चरवाहा सैलाब के वक्त अहले खाना के 6 अफराद के साथ रावशन नाले में मौजूद था। पाक फौज ने चरवाहे अंसार समेत महसूर 6 अफराद को भी रेस्क्यू किया। तवक्को से ज्यादा बारिश हुई, कैपेसिटी से ज्यादा बारिश हुई। कोई तुर्रम खान भी आ जाए ना तो बारिश को नहीं रोक सकता, वो पानी आएगा। फारूक सत्तार साहब पता नहीं बुरा मान गए, मैंने रिटायरमेंट का कह दिया उनको, यार बाबू भाई को, ये मनफी बातें करने वाले। उन्होंने कहीं ये नहीं बताया मुनीम जफर साहब ने आप दोस्तों को कि यार हमारे लियाकताबाद के टाउन चेयरमैन ने जो है ना ये काम किया, इतना अच्छा काम किया कि अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड बह गई। बारिशों के बाद की सूरत हाल पर सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। सारा पानी नालों के जरिए ही गया, मैं खुद समंदर में डालकर नहीं आया। मेयर मुर्तज़ा वहाब कराची में बारिश की सूरत हाल सियासी जमातों के बयानात पर फट पड़े। दावा किया जमात इस्लामी के टाउन्स को हर माह 1 अरब रुपए और अब तक 27 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। उन्होंने नाले क्यों साफ नहीं किए? नालों में 40 मिलीमीटर बारिश के पानी की गुंजाइश है। कराची में तो 300 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। हमें अंदाज नहीं था कि बारिश इतनी ज़्यादा हो जाएगी और लोग एक साथ सड़कों पर आ जाएंगे। बारिश होगी तो कोई तुर्रम खान भी बारिश को रोक नहीं सकता। तक फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होगा, ये मसले होते रहेंगे। इस साल भी हुए हैं, पिछले सालों में भी हुए थे और अगले सालों में भी होंगे। अभी 3-4 दिन के बाद जो नया स्पेल है उस पर भी हमें यही चीज फेस करनी पड़ेगी। मेयर कराची किस बात का शिकवा कर रहे हैं? सिंध में बल्दियाती निजाम पीपल्स पार्टी का लाया हुआ है, रोने से कुछ नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का जवाबी वार। GTV न्यूज के प्रोग्राम 7 से 8 सना हाशमी के साथ में गुफ्तगू में कहा कि जब तक ये निजाम ठीक नहीं होगा यही सूरत हाल होगी। हमेशा यही होता है, जब यहाँ अरबों रुपए लगा सकते हैं तो यहाँ थोड़ा सा पैसा लगा के जान छुड़ाए। जलीलो ख्वार हो गए। कराची में निकासी का बंदोबस्त है ही नहीं, ठीक है ना, जहमत हमेशा बनती है। बहुत बारिशें देखी मगर जब इकमेरान थोड़ा सा अच्छे थे काम हो जाते थे, मगर इकमेरानी सब चोर हो गए। परेशानी है, अभी हॉस्पिटल जाना है, टाइम निकल जाएगा, अभी क्या कर सकते हैं, रास्ता ख़राब है। कराची बारिश के बाद सूरत हाल खराब। कई अहम शाहराहों पर अब भी बारिश का पानी जमा। कई इलाके चौथे दिन भी बिजली से महरूम। 100 से जायद फीडर्स ताहाल बंद। गुलशन इकबाल ओल्ड सिटी एरिया एम ए जना रोड कश्मीर रोड पर बिजली मअतल। सुरजानी टाउन सफूरा गोट स्कीम 33 यूसुफ गोट बल्दिया टाउन मंगोपीर गुलशन हदीद मुतासिर। बिजली की तवील बंदिश से पानी का बहरान शदीद हो गया। ख़ास तौर पर KP में क्लाउड बर्स्ट हुए, फ्लैश फ्लड्स आए, उससे बेपनाह जानी नुकसान हुआ है और माली नुकसान हुआ है। जो इसमें काफ़ी की हैं, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ, मगर ये काम अभी जारी है। रेस्क्यू एफर्ट्स ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई, रिलीफ एफर्ट्स और रिहेबिलिटेशन जब तक ये मुकम्मल नहीं होता हमें चैन से नहीं बैठना। सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ का काम मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। बहाली के कामों को पूरे खुलूस के साथ जारी रखना होगा। कुदरती आफत के साथ इंसानों की पैदा करदा आफत की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास में खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा बगैर किसी सियासत के सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हालिया दिनों में तूफानी बारिशों से दरियाओं में तूफ़ानी आई। बादल फटने से फ्लडिंग से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ।
अफवाज पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। बोनेर के दौरे पर फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। सदर पाकिस्तान ने 11वां कौमी फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। नए NFC में 9 अरकान पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर ख़जाना चेयरमैन होंगे। NFC की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। चारों सूबों के वज़ीर ख़जाना NFC के अरकान होंगे। पंजाब हुकूमत के नासिर खोसा, सिंध हुकूमत के आसिफ सईद NFC रुकन होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशर्रफ रसूल और बलूचिस्तान हुकूमत के फरमान उल्लाह भी NFC के रुकनियत में शामिल। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। अमेरिका से फ़ोन आया था जिस पर मैंने वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान तो जंग चाहता ही नहीं था। वाज़ेह किया था कि भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का अज़्म। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तिफ़ाक़। वांग यी का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन के मुस्तकिल हिमायत का इयादा। फील्ड मार्शल का मुसलसल हिमायत पर चीन से इज़हार तशक्कुर। ताला की मेहरबानी कि हमने अपनी जिंदगियों के अंदर पाकिस्तान को इस तरह फतह से हमकिनार होते हुए देखा और हमें अल्लाह ताला ने इसमें हिस्सा डालने की तौफीक भी अता फरमाई। एक गैर मामूली सूरत हाल थी जिसके अंदर सबसे पहले नैरेटिव की जंग शुरू हुई और दुश्मन के पास नैरेटिव्स के लिए रिसोर्सेज भी ज़्यादा थे, इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी ज़्यादा था, लॉबिंग फर्म्स भी ज़्यादा थे। कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के पास वसाइल ज्यादा थे, लेकिन फतह ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं भारत ने बगैर सबूत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। हमारे जो काबिल बच्चे और बच्चियां कौम के यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ पर मौजूद नहीं, मेरिट पे आपको सिलेक्ट किया गया, मेरिट एंड मेरिट अलोन। और चारों सूबों से हमने ये सिलेक्शन की बड़ी ट्रांसपेरेंट शफाफ तरीके से। ज़राई शुबे में चीन के तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब में कहा, ज़राई शुबे के लिए नौजवानों को चारों सूबों से मेरिट पर मुंतखब किया गया। चीन में 1000 तलबा को तरबियत के लिए भेजा जाएगा। 300 तलबा तरबियत हासिल करके वतन वापस आ चुके हैं। लाहौर में बानी PTI का दूसरा भांजा भी गिरफ्तार। शेरशाह को रिहाइश गाह के करीब से सादा लिबास एहलकारों ने गिरफ्तार किया। पुलिस भी मौजूद थी। अलीमा खान के शौहर गाड़ी चला रहे थे। जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शाहरेज का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा, 23 माह बाद इनको याद आया है कि इस मुल्जिम को भी गिरफ्तार करना है। मुअज़्ज़िज़ अदालत पहले ये नुक्ता वाज़ेह कर चुके हैं कि इतनी देर बाद जो गिरफ्तारी हुई बदनियती पर मबनी है। गिरफ्तारियों से सियासी तनाव में इजाफा हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI से फैमिली और वकला की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। हमारे अरकान को नाअहल किया जा रहा है। इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। 9 मई करने और करवाने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक़ नहीं। 9 मई नाकाम बगावत थी जिसके शवाहिद मंजर आम पर आ चुके। नाकाम बगावत साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लबादे में नहीं छुप सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई, शोहदा के मुजस्मे जलाकर कौन से कौम की खिदमत की। 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई करवाई। अब इनके अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त है। कोयटा में CDD की कार्रवाई,
फितनाल हिंदुस्तान कलदम BLA नेटवर्क का कारिंदा डॉक्टर उस्मान काजी का करीबी साथी गिरफ्तार। मीर खान लहड़ी बलूचिस्तान में प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर बना, दहशतगर्दों की सहूलतकारी करता रहा। मुलजिम का दर्जन से जायद वारदातों में मुलव्विस होने का इंकशाफ। रावलपिंडी में हसास इदारे की बड़ी कार्रवाई, फितनाल खवारिज के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। मुलजिमान ने मोबाइल वीडियो बनाकर 11 अगस्त को रावलपिंडी और हसन अब्दाल में कार्रवाइयों की धमकी दी थी। वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई। सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की पुरस्रार मौत, 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट IG सिंध को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक कराची से सांगढ़ तक फुटेज का जायज़ा लिया गया। शवाहिद के बाद कमेटी ने ख़ावर हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दिया। खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए अहले खाना का आगे आना ज़रूरी है। कराची के इलाके सदर में पटाखों के कारखाने में धमाके की तहकीकात। गोदाम में खतरनाक हद तक बारूदी मवाद था जो SOPs की खुली खिलाफ वर्जी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक गोदाम के लाइसेंस की तहकीकात जारी है। मलबे से एक और लाश निकाली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। सरकार की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। कारखाना मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब नामजद। मुलजिम हनीफ खुद भी वाक़े में जख्मी हुआ था। पाकिस्तान में रेकोडेक मंसूबे से मुतालिक बड़ी खबर, ADB ने पाकिस्तान के लिए रेकोडेक में फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक मंसूबे के लिए $41 करोड़ फराहम करेगा। रेकोडेक माइनिंग कंपनी के लिए $30 करोड़ कर्ज मंजूर। मंसूबे के लिए 11 करोड़ की फाइनेंसिंग गारंटी पैकेज का हिस्सा। सदर ADB ने कहा रेकोडेक अहम मादनियात की सप्लाई चेन में मदद करेगा। निकासी आपके तमाम काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। शहरियों को मुश्किलात से निजात दिलाना हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध ने कहा नालों और बरसाती रास्तों की फौरी सफाई यकीनी बनाई जाए। किसी भी इलाके में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को कमिश्नर कराची हसन नकवी ने बारिशों से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। कोटद्दू के इलाके हेड तौंसा बैराज के मुकाम पर सैलाब का खदशा। एहसानपुर और गिरदनवा के नशीबी इलाके डूब गए। घर मुनहदिम, खेत खलियान तबाह। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सिंध भी बिभर गया। जामपुर के मुताद्दिद मौज़ूआत में पानी ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त, कपास, धान, तिल समेत दीगर फसलें तबाह। कसूर के सरहदी इलाकों में भी दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें दरिया बुर्द। हैदराबाद में कश्तियां चल गईं। लतीफ़ाबाद के इलाके फातिमा जना कॉलोनी शदीद बारिशों के बाद ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। NDMA ने सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद में शदीद बारिश का इम्कान और मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में भी 23 से 26 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। चेयरमैन NDMA ने कहा मौसम से मुतालिक मुसलसल अलर्ट जारी किया जा रहा है। अवाम मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहें। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले इमदादी सरगर्मियों, सड़कों और बिजली बहाली की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। राबिता सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गईं। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग का खात्मा। FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़। इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला मोहसिन एयरपोर्ट से होगा। नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। आला सतह के इजलास की सरबराही की। FIA को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के सिलसिले में गुज़श्ता इजलास में लिए गए फैसलों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने AI बेस्ड ऐप को सराहा और वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। गजा सिटी को खाली कराने के लिए सेहोनी फौज के वहशियाना हमले जारी। सुबह से जारी जमीनी और फजाई कार्रवाइयों में 52 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हुए। 29 इमदाद की मुतलाशी भी शामिल। भूख की शिद्दत से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 273 हो गई। सेहोनी वजीर दिफा इसराइल कॉटस की हमास को खुली धमकी। हमास असलहा फेंकने और तमाम यरगमालियों को रिहा करने पर रजामंद ना हुई तो गजा सिटी को तबाह कर दिया जाएगा। गजा में मुकम्मल कहत का बाकायदा ऐलान। भूख के निगरान आलमी इदारे ने खबरदार किया शिमाली गजा की पट्टी में कहत फैल रहा है। सितंबर के आखिर तक वस्ती और जनूबी इलाकों में फैलने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबरा एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में कहत को इंसानी साख्ता आफत करार दे दिया। IPC की रिपोर्ट में कहा गया 2.5 लाख फ़लस्तीनियों को कहत के 5वें दर्जे का सामना है। इंसानी हकूक़ कमीशन ने कहा कि गजा में कहत इसराइली हुकूमत के इक़दामात का बराह रास्त नतीजा है। भूख को जंगी हथियार बनाना जंगी जुर्म है।
आइस हॉकी में पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। अमेरिका में मुनक़दा लैटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल ग्रीन शर्ट्स ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने चैंपियनशिप में नाकाबिल शिकस्त रहने का एजाज भी हासिल किया। इवेंट में पाकिस्तानी खवातीन की टीम का भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा डिवीजन 2 के मुकाबलों में कांसी का तमगा हासिल किया। सत्तावनवीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कौमी तनसाज फिरासत अली ने जूनियर कैटेगरी की 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। चैंपियनशिप में 4 ऑफिशियल्स और 7 तनसाज शरीक। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर तारिक हसन और सेक्रेटरी सुहेल अनवर की फिरासत अली को मुबारकबाद। और हर फनकार की जबान अलग मगर एहसास एक। पंजाब यूनिवर्सिटी में फन पारों की नुमाइश। फनकारों ने पाकिस्तानी वसाइल और दरपेश मसाइल को फन पारों में समो दिया।